मई 2011 पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फौज के लिए किसी भी तरह आजमाइश से कम न था। एक ऐसी आजमाइश जिसमें हुकूमत, कौम और फौज को अपने अपने वजन का ठीक ठाक अंदाजा करने का यकीनन मौका मिला होगा। मई का महीना 12 तारीख की आमद के साथ शहर कराची को जहां सोगवार और सियासी कुव्वतों को पश्चिमान करता है, वहां अब 1 और 2 मई की तारीखें भी हमें हर बार ये एहसास दिलाएंगी कि बहैसियत कौम आलमी बिरादरी में हमारी वक़्त क्या है। क्योंकि इन तारीखों में सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में अमेरिका ने फौजी मुदाखलत करते हुए अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक किया था। उसामा की पाकिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कर गई और बदनामी के सैलाब में 11 साला अफगान जंग में अमेरिका से निभाई गई वफादारी और दहशतगर्दी के खिलाफ 10 साला जंग में की गई गुलामी के सारे अमेरिकी एजाज बह गए और पाकिस्तान अमेरिका और यूरोप की नजर में चोर बनकर रह गया। इधर गिरो तो खाई, उधर गिरो तो कुआं के मिज़दाक पाकिस्तान उसामा की हलाकत के बाद आलमी सतह पर तो रुस्वा हुआ ही था, मगर दूसरा जुल्म पाकिस्तानी अवाम पर यह हुआ कि उसामा के वफादारों ने पाकिस्तान की कौमी तंसीबात, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम को निशाना बनाकर उसामा की हलाकत का बदला लेना शुरू कर दिया। उसामा की हलाकत के चंद घंटे बाद ही सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में पुलिस थाने पर एक खुदकुश हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और 2 ही जख्मी हुए, जबकि 8 मई को चारसदा में ही FC पासिंग आउट रंग रूटों पर 2 खुदकुश हमले हुए, जिसमें 76 FC के एहलकारों समेत 82 अफराद जान बहक जबकि 116 अफराद जख्मी हुए। 17 मई को पाकिस्तानी फौज के खुफिया इदारों ने एबटाबाद में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद इस तंजीम की हिमायत करने वाले अफराद की तलाश के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया। इस कार्रवाई में सिविलियन खुफिया एजेंसियों और पुलिस की स्पेशल ब्रांच को शामिल नहीं किया गया। शिद्दत पसंदी के इन्हीं वाक़यात के दौरान सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके खरोटाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई में 5 मुबैना गैर मुल्कियों को खुदकुश हमला आवर जानते हुए हलाक करने का दावा किया। ताहम बाद में इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि हलाक होने वाली 3 खवातीन और 2 मर्द चेचन शहरी थे, कोई तकरीबकार नहीं, और न ही उनके पास से खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई और न कोई किसी और किस्म का तकरीबी मवाद। ये एक इंसानियत सोज वाकया था जिसने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। इन गैर मुल्कियों की लाशें हमसे सवाल करती रह गई कि वो कौन सी ताकत है जो पाकिस्तान के मुहाफिजों को कातिल बनने पर मजबूर कर रही हैं और इस काम का मकसद क्या है। 17 मई की शाम को पाकिस्तानी फौज ने अलकायदा के एक सीनियर रहनुमा अबू सुहेब अल मक्की को कराची से गिरफ्तार करने का दावा किया। एक रोज बाद 18 मई को कबाली इलाकों में सिक्योरिटी एहलकारों की एक चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। 22 मई का दिन इस्लामी एटमी कुव्वत कहलाने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत कड़ा था, जब कराची में PNS महरान पर दहशतगर्दों के हमले में PC-3 ओराइन तैयारा तबाह और 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया गया। 15 घंटों तक जारी ये लड़ाई पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के इस पैरोपेगेंडे की तौसीक करती नजर आई कि पाकिस्तान के एटमी सासे गैर महफूज हैं। इस हमले में 3 नेवल कमांडोज, 1 लेफ्टिनेंट, 2 रेंजर्स, आग बुझाने के हमले के 3 अरकान और 1 मल्लाह शामिल थे। माहिरीन के मुताबिक ये हमला GHQ पर होने वाले हमले की तर्ज का था, जो अक्टूबर 2009 में किया गया था। इस वाक़ये में 4 हमलावर हलाक और मुबैना तौर पर 2 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। इस कार्रवाई के एक दिन बाद 25 मई को पेशावर में ही यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े CID थाने पर खुदकुश ट्रक बम हमले में 7 पुलिस एहलकार हलाक और 27 जख्मी हो गए। CID मरकज पर होने वाले खुदकुश हमले में थाने की 2 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। 26 मई को हंगू में जिले दफ्तर के करीब कार बम खुदकुश हमले में 34 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हो गए। इसी रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने उसामा बिन लादेन की हलाकत का बदला लेने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं, जिसमें बड़े अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। 28 मई को पाकिस्तान में एटमी धमाकों की सालगिरह के मौके पर कबायली इलाके बाजोड़ एजेंसी और सवात में हुकूमत के हामी कबायली अमायदीन पर हमलों के नतीजे में 8 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। खून आशोब मई में एक के बाद दीगरे होने वाले शिद्दत पसंदों के हमलों के बाद अमेरिका की जानिब से डू मोर का मुतालबा जोर पकड़ गया है, जिसकी वाज़ेह दलील हिलरी क्लिंटन का दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती ये खूनी लकीर अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, जिसका एतराफ़ वज़ीर आज़म गिलानी ने पीर की शाम 9 मई को कौमी असम्बली में एबटाबाद ऑपरेशन पर अवाम और पार्लिमान को एतमाद में लेते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अमेरिका को हमारे किरदार पर शक करने का हक नहीं, जबकि हम इस जंग में 35,000 पाकिस्तानी शहरियों समेत 5,000 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की कुर्बानी दे बैठे हैं, जो कि इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान है और ये कीमत
पाकिस्तान ने अदा की है।